नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की बैठक में उन्हें न बुलाए जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ना हमें फोन किया गया और ना हमें बुलाया गया, हम 6 लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम गठबंधन का धर्म निभाना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी को राष्ट्रपति के चुनाव में कहां वोट देना है, ये हम 12 जुलाई को प्रेस वार्ता में बताएंगे। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, जिसको निभाने के लिए बाई इलेक्शन में आपने देखा पूरी ताकत से हम लोग 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि 12 तारीख को फैसला लिया जाएगा, गठबंधन रहेगा या नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे 6 वोटर किसको वोट देंगे, इस पे गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं। कल से आपका आरोप लग रहा है मंत्री जी कि अखिलेश जी आपको इग्नोर कर रहे हैं, मीडिया में ऐसा खबर चल रही है। हो सकता है, लेकिन हम कहाँ से आपको लग गया? हो सकता है, हमको नहीं लग रहा है। आपने बयान दिया है, मीडिया में बड़ा बड़ा बयान चल रहा है आपका। मैं आज अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा, कल आपको बुलाया क्यों नहीं गया? अब ये बात अखिलेश जी से पूछेगा क्यों नहीं बुलाया गया तो वही बता सकते हैं। तो इसी में बैठे हुए हम लोग कैसे पहुंचेंगे वहाँ तक? अरे तो जुगाड़ बना के हिल जाइए, क्या दिक्कत है। राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसमें क्या होगा? 12 तारीख तक हम लोग 12 को प्रेस वार्ता करेंगे, उसी में डिसीजन। आरोप है कि शिवपाल चाचा का ही वोट दिलवा के दिखा दे, क्या कुछ लग रहा है? क्या कह रहे हैं? शिवपाल चाचा से भी मैंने बात किया था कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्या जाऊं। तो हमने पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में कहा जब हमारे वोट की जरूरत नहीं है, जो न्योता देगा वहां जाएंगे। तो लगातार इग्नोर किया जा रहा है, तो अगला कदम क्या है आपका? अब 12 तारीख को पहले 18 को चुनाव बीत जाए तब बताएंगे। आपका लाइन दे रही है क्या? लाइन तो आप ही दे रहे हैं। आपका वादा है, मंत्री जी आपकी तारीफ कर रहे थे। अरे हमारा विरोध कौन करता है? तारीफ कर रहे हैं। नहीं, हमारा एक आदमी बताइए जो विरोध करता हो। आज आपने कहा कि भाजपा नंबर 1 पार्टी है। भाई मैंने देश की सत्ता में है, प्रदेश की सत्ता में है, तब उसको 2 नंबर कैसे बताएंगे? लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद भाजपा ही चर्चा में है। संगठन है कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा में है, समाजवादी पार्टी नहीं है। संगठन धरातल पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी के बाद धरातल पे कोई काम कर रहा है तो सुहेल देव भारती समझता है। फेल है। अब हम तो नहीं दिख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं। आपको धरातल नहीं दिख रहा हो। आजमगढ़ चुनाव में आप लोग डटे रहे, आपका कमांडर गायब था। ऐसा नहीं, सुहेल देव भारती समाज पार्टी का कमांडर डटा था, समाजवादी पार्टी का कमांडर गायब था। अरे बिल्कुल, क्या कर रहे थे, मजा नहीं ले रहे थे। चलिए हम तो सुना आपने ओपी राजभर का यह बयान था, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की बैठक में जब उन्हें नहीं बुलाया गया तो इसको लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान जो है वो दिया है। आपने भी सुना कि किस तरीके से ओपी राजभर ने ये कहा अपने बयान में कि ना हमें फोन किया गया और ना हमें बुलाया गया, हम 6 लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि हम गठबंधन का धर्म जो है वो निभाना चाहते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है, हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से अनुराग निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाषपा से हमारे साथ अतीक खान जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रसपा से हमारे साथ शमशाद अहमद जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अनुराग निगम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, अनुराग निगम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अतीक खान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, अतीक खान जी, अब क्या लगता है आपको, क्योंकि ये जो राजनीति समीकरण है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने भी अभी सुना किस तरीके से ओपी राजभर ने ये बयान दिया जब उन्हें राष्ट्रपति चुनाव से पहले जब समाजवादी पार्टी की बैठक होती है वहां पर भी उन्हें नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर ये बयान जो है वो सामने निकल के आया। ओपी राजभर ने कह दिया कि ना फोन किया गया ना बुलाया गया, 6 लोग बैठकर इंतजार करते रह गए। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए 5 तारीख को हमारे पास फोन आया था तो बताया गया कि आपको आना है बैठक में,
उसके बाद फिर कुछ देर बाद नेक्स्ट अगले दिन फोन आता है कि नहीं अभी बैठक स्थगित कर दी गई है, आपको नहीं आना है। फिर जब मीडिया से पता चला नहीं बैठक हुई है, तो कहीं ना कहीं इस बात का हमें दुख है, क्योंकि हमारे सारे विधायक इकट्ठे थे, हमारी पूरी प्लानिंग थी, पूरी तैयारी थी मीटिंग में जाने की, और हम लोग थे भी और अभी भी हैं। अभी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के डिसीजन का हमें इंतजार है, और हम उन्हीं के जो भी वो डिसीजन लेंगे, हमारी तरफ से गठबंधन अभी भी बरकरार है, और हमारी दिली इच्छा है कि हम 2024 और 27 का चुनाव लड़ें, सपा के साथ ही लड़ें। लेकिन अब अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं वो वही बता सकते हैं, अब वही इंतजार कर रहे हैं उन फाइनल डिसीजन का। जी अतीक खान जी, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर ने यह भी कहा कि साफ तौर पर अखिलेश यादव जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। ये भी बयान उनका कुछ समय पहले सामने आया था, जब ये बात कही गई कि इग्नोर किया जा रहा है उन्हें। देखिए बिल्कुल इग्नोर बिल्कुल किया जा रहा है, इसलिए हमें पहले तो फोन किया गया, उसके बाद मना कर दिया गया, कहीं ना कहीं हमारा अपमान हुआ है। रही दूसरी बात, आदरणीय अखिलेश यादव जी को राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को विरासत में नहीं मिली है। वो जमीनी नेता है, संघर्ष बहुत बड़े संघर्ष करने के बाद आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आप उपचुनाव में आजमगढ़ के चुनाव को देख लीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं गए, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहां डटे रहे और 17 दिन तक धूल खाते रहे, अपने 300 कार्यकर्ताओं के साथ लगे रहे। राष्ट्रीय लेवल के, प्रदेश लेवल के हमारे सारे कार्यकर्ता साथ में थे, और खूब जम करके वोट करवाया, और हमारे हिस्से का जितना था, जैसे गठबंधन धर्म निभाया जाता है, हमने अपनी तरफ से पूरा गठबंधन धर्म निभाया, और हमने पूरी कोशिश की गठबंधन चलता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरा गठबंधन अभी बरकरार है। हम अभी इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो भी डिसीजन लेती है हमें स्वीकार है, और 12 तारीख को हमारी अपनी खुद की बैठक होगी, उसके बाद फिर हम विचार करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अभी तो हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठक करेगा, बैठक के बाद ही हम फाइनल डिसीजन ले पाएंगे हमें करना क्या है। अभी हमारा इंतजार है कि माननीय अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं, उसी का इंतजार कर। जी ठीक है अतीक खान जी। शमशाद अहमद जी आपके पास आना चाहूंगी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी ठीक है जी मैडम। शमशाद अहमद जी, अब किस तरीके से देखते हैं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि देखा गया रामपुर और आजमगढ़ में जब चुनाव हुए उसमें भी ये साफ हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी कई तरह के सवाल उठे, और ये भी कहा गया कि वो प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं गए, शायद उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं, और इसी के चलते एक बड़ी हार का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा। लेकिन ये जो चुनावी समीकरण है, ये जो राजनीति यहाँ पर चल रही है, वो थोड़ी सी अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें सुभाषपा की, तो बैठक हुई इतनी बड़ी, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। और वहीं शाम की अगर बात करें, कल की बात है जब भोज था, कल द्रौपदी मुर्मू जी वहां भी पहुंची थी, वहां पर शिवपाल सिंह यादव भी गए, वहां पर ओपी राजभर भी गए, क्या कुछ कहेंगे शमशाद अहमद जी? देखिए मैम, आपके परिवार का मुखिया हो या आपके गांव का जो सरपंच होता है, मुखिया होता है, और चाहे पार्टी का मुखिया हो, ये कहीं का कोई मुखिया हो, हर मुखिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार, गांव और पार्टी को कैसे लेके चलता है, वो उस मुखिया के ऊपर निर्भर करता है। और मुखिया को बहुत बड़ा दिल भी रखना पड़ता है, तब आप परिवार, पार्टी, गांव चला सकते हैं, आप तब आपके साथ लोग रहेंगे। अगर आप तानाशाही करेंगे तो ना आपके परिवार के लोग आपके साथ रहेंगे, आपका परिवार बिखर जाएगा। आप अपने परिवार में देख लीजिए, हम अपने परिवार में देख लीजिए, जो भी घर का मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उसको ऊपर नीचे देख के चलना पड़ता है। अगर कोई नाराज होता है तो उसको मनाना भी पड़ता है, उसको बड़ा दिल रखना पड़ता है। तो यहाँ आप देखिए, तो अगर जो मुखिया हैं, जो पार्टी के मुखिया हैं या गठबंधन दल के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के स्वाभाविक है, वो बड़े दल हैं, और उनके मुखिया अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, माननीय अखिलेश जी हैं। आप उनके रवैये को देख लीजिए, आप उनका बड़ा दिल तो कहीं से दिख नहीं रहा है। जब माननीय शिवपाल जी की बात आई, जब नेता विरोधी दल का जब बैठक होना था, पार्टी के विधायक थे वो, तब उनको नहीं बुलाया गया। अब अभी जो आपको जो है बैठक, सारे विधायकों का आप बैठक ले रहे हैं, गठबंधन दल की बैठक ले रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति में इनको सपोर्ट करना है, आपने इनको नहीं बुलाया।
तो जब आप किसी को बुलाएंगे नहीं तो कोई कैसे जाएगा? राजभर जी को नहीं बुलाया, वो भी नहीं गए। इससे पहले माननीय शिवपाल जी को नहीं बुलाया, वो भी नहीं गए। तो बिना बुलाए तो खुदा के पास भी लोग नहीं जाते। तो अब यहाँ पार्टी में कैसे चले जाएं लोग? तो आपको अगर पार्टी चलाना है, और आप देखिए जब से मुखिया हुए हैं, ये आप समझ लीजिए हिंदुस्तान में हारने का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आप 2012 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उस वक्त माननीय नेताजी, माननीय शिवपाल जी के अथक प्रयास मेहनत से आप मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद चुनाव हुआ, जब ये मुख्यमंत्री बने उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। तो उसके बाद 2014 का चुनाव हुआ, उसमें हार गए। उसके बाद 2017 का चुनाव हो गया, उसमें हार गए। 2019 का चुनाव हो गया, उसमें हार गए। 2022 का चुनाव हो गया, उसमें हार गए। उसके बाद एमएलसी का चुनाव हो गया, उसमें हार गए। फिर उसके बाद जो है भी आप उपचुनाव रामपुर आजमगढ़ जो आपने कहा उपचुनाव हुआ, उसमें भी हार गए। और उपचुनाव ऐसी जगह हुआ जहां आपके वोटर की भारी तादाद में संख्या है 70%, आप वहां हार गए। इसके मतलब है कि आपकी जो नेतृत्व क्षमता है उस पर सवाल उठने लगे। अब नेतृत्व नहीं कर सकते। अब आप जो है अब अगर पार्टी का बचाना चाहते हैं, इस विचारधारा को बचाना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं, तो इनको स्वेच्छा से, अगर जरा से नैतिक हो तो इनको स्वेच्छा से पद को त्याग देना चाहिए। कोई ऐसा आदमी को लाना चाहिए जो पार्टी, दल, परिवार सबको एक करके चले। अन्यथा मेरे समझ में नहीं आता कि आप पार्टी परिवार को ही चला सकता है। और फिर जिसको जहां इज्जत मिलेगा वहां जाएगा। फिर मैडम सामने है आपकी जो बताइए। ठीक है शमशाद अहमद जी, क्योंकि देखा जा सकता है कहीं ना कहीं अगर पार्टी बिगड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन 2024 की पूरी तैयारी है, वो भी अखिलेश यादव जी खुद लगातार बात कहते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब चुनाव हुआ आजमगढ़ और रामपुर में, कई तरह के बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से भी देखने को मिले कि वो पहुंचे नहीं। हालांकि कई तरह के तर्क भी इसमें सामने निकल के आए, लेकिन अगर देखा जाए ये चीजें भी सामने निकल के आती हैं कि जब चुनाव होता है उससे पहले अखिलेश यादव जो है वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों को, सबको साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद जो पार्टी के जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो साफ तौर पर बिखरते हुए नजर आने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा देखने को अभी भी मिल रहा है। शमशाद देखिए मैडम, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के पास हर ब्लॉक में, हर गांव में 2-4 अच्छे लोग और जो जनाधार वाले नेता हैं, सब प्रतिष्ठित लोग उनके पास आज भी हैं पूरे प्रदेश में। और उनके बिना, माननीय शिवपाल सिंह के बिना ये कभी सपने में नहीं सोच सकते कि कोई चुनाव जीतेंगे। 2024 क्या, और आप 2027 के बारे में सब चुनाव भूल जाएं। कभी भी ये चुनाव जीतेंगे। ये अगला, अब जो भी जैसे जैसे चुनाव होता जाएगा, ये माननीय अजीत सिंह की पार्टी जैसे है उस तरह उसके बनने की ओर अग्रसर रहेंगे। 10-5 विधायक रहेंगे, उसके बाद अपना चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप अगर सरकार बनाना चाहते हो तो उसके लिए तो भूल जाए, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक माननीय शिवपाल सिंह जी रहेंगे नहीं, उनके पास कार्यकर्ता रहेंगे नहीं, सिर्फ वो फेसबुक वाले नेता हैं, इनके पास फेसबुक से ट्वीट करते हैं, कोई जमीन पे उतरते नहीं, जो कोई जमीन पे जाते नहीं, बस फेसबुक पे फोटो लगा दिया, फोटो खींच लिया। आप खुद ही देखिए, लोग पूरे प्रदेश से आप इनके कार्यकर्ता लोग आते हैं, कार्यालय में जाते हैं, अपने साथ फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक लगा देते हैं, बस काम खत्म। इससे जनता आपको वोट नहीं करेगी। जनता जब आपको तब सपोर्ट करेगी जब आप उसके हक के लिए आप आवाज उठाएंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके जो मुद्दे हैं, उसके जो जनहित मुद्दे हैं उसके लिए आवाज उठाएंगे। आप सरकार से, अधिकारियों से उनके लिए आप जो है संघर्ष करेंगे, तब जनता आपको सपोर्ट करेगी। और ये चीज माननीय मुलायम सिंह में था, ये चीज माननीय शिवपाल सिंह यादव जी में था, तब कार्यकर्ता इनके साथ जान जी लगा के रहता था। आज देखिए आप क्या हाल होता जा रहा है। हमको तो बड़ी तकलीफ हो रही है। जिस पार्टी को माननीय शिवपाल सिंह जी ने, जिस पार्टी को माननीय नेताजी ने, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा भविष्य, पूरा अपना सुनहरा जीवन का सुनहरा पल, जवानी का पल हम लोगों ने पार्टी को देकर पार्टी को स्थापित किया था। आप समझिए, वो पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा, पार्टी खत्म हो रही है, तो उससे हम लोगों को दुख हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग को खुशी हो रहा है। हम लोग ने सोचा था कि पार्टी स्थापित होगी, कभी हम लोग का समय आएगा, हम लोग का मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों का काम कराएंगे।
लेकिन आप देखिए हम लोग का जो सुनहरा पल था जवानी का, हम लोगों ने पार्टी को दिया और आज हम लोगों को सबको जो है भाई पार्टी से हम लोग बाहर हो गए। कम से कम आप लोग ही पार्टी को चला लीजिए, आप लोग ही विचारधारा को जो है अब आगे बढ़ा लीजिए, जनता का काम आप लोग ही कर लीजिए, लेकिन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग को भी बहुत दुख हो रहा। और आप यही आप देखिएगा राष्ट्रपति चुनाव में नहीं होगा, तो अगर जब तक आप अपनी जो है नेतृत्व क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे, लोगों का दुख दर्द नहीं समझेंगे, आप अपना दिल को बड़ा नहीं करेंगे, आपके साथ कोई लगने वाला नहीं है। ये सच है, सच्चाई है। इसको समाजवादी पार्टी के मुखिया को, उनके नेताओं को मान लेना चाहिए। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि आने वाला दिन और खराब आने वाला है। ठीक है शमशाद अहमद जी। अतीक खान जी, एक तरफ ये जो चल रहा है इस समय चुनावी माहौल जो देखा जा सकता है कहीं ना कहीं, और ये जो तैयारियां हैं, लेकिन अतीक खान जी ये बात भी ओपी राजभर ने कहीं ना कहीं कह डाली है कि ये जो जमीनी स्तर पर काम करने की बात होती है, क्योंकि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ आजमगढ़ और रामपुर में, उसमें भी यही बात सामने निकल के आई। जब ये चुनाव हो गया, रिजल्ट सामने आ गया, उसके बाद ओपी राजभर का भी बयान सामने आया, वो भी थोड़ा नाराज नजर आया और ये भी बात कह डाली कि कई तरह की उन्होंने नसीहतें भी हालांकि देते हुए नजर आए ओपी राजभर। लेकिन ये बात जो उन्होंने कही कि अगर बात जमीनी स्तर पर होती है तो वहां पर ओपी राजभर ही आते हैं, सुभाषपा पूरी ताकत लगाकर एक साथ काम करना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो किस तरीके से पार्टी चली, किस तरीके से जो चुनाव है वो जीता जाएगा फिर? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो एक मजबूत विपक्ष बनाना पड़ेगा, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो है, ईगोइस्ट व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि राजनीति में ईगो अगर आपके अंदर आ गया तो वही आपके पतन का कारण बनता है। तो अखिलेश यादव जी को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सारे जो इनके गठबंधन के साथी हैं, जो घटक दल के हैं, इनसे मान मनोबल करना चाहिए और जो भी चीजें शिकवा शिकायत की है उसको दूर करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि देखिए सलाह बहुत जरूरी है। अगर राजनीति में आपको बहुत आगे जाना है तो सलाह तो आपको लेनी पड़ेगी। अब चाहे अपने पार्टी के किसी से सलाह लें या कोई सलाहकार रखें या आपके घटक दल का कोई सलाह दे। मुझे लगता है कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सलाह दी थी तो कोई गलत सलाह नहीं दी थी। उन्होंने यही तो कहा था कि एसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो। और वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकले, अंजाम आप लोगों के सामने है। आपने देखा कि कहीं ना कहीं दोनों सीटें हम हार गए, जबकि दोनों सीटें हमारी अपनी थी, तब भी हम हार गए। और उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी आपने 22 का चुनाव देखा होगा, उसमें इसके पहले दिन की लगभग 45 सीटें थी, हम लोगों ने साथ दिया तो 125 सीट तक पहुंचे। तो आप देखिए पूर्वांचल में हमारा इतना वर्चस्व है, जिस सीट पे हमारा वर्चस्व था, जैसे अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती और फिर आपका गाजीपुर, जितनी जगह बता रहे हैं कि माननीय राजभर जी की पकड़ अच्छी है। आप देखिए वहां लगभग हमने सारे जिलों में क्लीन स्वीप किया है। 1 सीट इनकी निकल गई हो बीजेपी की तो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को लगभग 40 से 45 सीट तो माननीय राजभर जी के ही नेतृत्व में कहीं ना कहीं इनको मिली। तो मुझे लगता है कि इनको ये ईगो छोड़ देना चाहिए कि जो सीटें आई हैं इनकी बदौलत आई है। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, आदरणीय शिवपाल यादव जी हैं, हमारी पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, और भी जितने घटक दल हैं हमारे, कहीं ना कहीं ये सबका एक अपना रोल है। देखिए पश्चिम में अपना चौधरी चरण सिंह जी के जो पोते हैं अजीत सिंह जी, इनका अच्छा रोल है। पूर्वांचल में आदरणीय आपके ओम प्रकाश राजभर जी का अच्छा रोल है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे वोट जो हैं ये बहुत बड़ा काम करते हैं, और अगर इनका यही रवैया रहा तो ये 24 और 27 दोनों में बहुत बड़ा इनका नुकसान होगा। कहीं ना कहीं इस नुकसान से बचने के लिए इनको अपने सहयोगियों को मनाना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी बरकरार हैं, हमने अभी अपना रास्ता नहीं चुना है, हम अभी इंतजार कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी के ऊपर ही छोड़ दिया है। अब वो जो करना चाहते हैं पार्टी स्वीकार करेगी और फिर हम देखेंगे आगे का क्या रास्ता है। वो तो 12 तारीख के बाद होगा, वो तो आप लोगों को पता ही चलेगा। उसके बाद फिर हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें किसके साथ जाना है, या अकेले रहना है, या क्या करना है, या इनके साथ बने रहना है। ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। जी अतीक खान, लेकिन ये नहीं लगता है कि आपको कि इसका जो असर है ये गठबंधन पर भी पड़ेगा?
क्योंकि ये बात तो हालांकि ओपी राजभर ने भी साफ कर दी है कि गठबंधन पर मेरी तरफ से कोई असर नहीं पड़ेगा, अखिलेश यादव जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो हालात बनते नजर आ रहे हैं पार्टी में, उससे आपको क्या लगता है, क्या असर जो है वो जल्द ही पड़ेगा? क्योंकि कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, कई तरह से खबरें भी सामने निकल के आ रही हैं कि जल्द ही शायद हो सकता है कि गठबंधन टूट जाए, कई तरह की ऐसी खबरें। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? तो निश्चित रूप से नुकसान तो बहुत बड़ा होगा, समाजवादी पार्टी को भी होगा, गठबंधन को भी होगा। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी यही चाह भी रही है कि इनके आंतरिक कला की वजह से हमारा फायदा हो। तो मुझे लगता है कि अब ये गेंद कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी के पाले में है। अब इनको ये डिसीजन लेना है कि हमें कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरह बनना है या सपा को एक बड़ी पार्टी बनाना है। तो अगर सपा को एक बड़ी पार्टी बनाना है तो उनको कहीं ना कहीं गठबंधन के साथियों को रोक के रखना पड़ेगा, सबको इज्जत देनी पड़ेगी, सबको सम्मान देना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। नहीं तो आपने अंजाम देखा ही है, कांग्रेस में यही सिस्टम था, आज क्या हाल हो गया है जी, बसपा में भी सिस्टम था, आज क्या हाल हो गया है। तो कहीं ना कहीं जितनी ईगोइक पार्टियां थी या डिसीजन सही नहीं लिया उन पार्टियों ने, तो कहीं ना कहीं समस्याएं इन सब पार्टियों में बड़ी आई है। तो मुझे लगता है कि अगर इस गठबंधन को चलाना है तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि सबको सजो के रखें, सबको मनाएं चाचा जी। लेकिन अतीक खान जी, जिस तरीके से कल ये बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर जैसे ही ओपी राजभर पहुंचते उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आया। कई तरह के कयास हालांकि समाजवादी पार्टी खुद भी अब लगाने लगी होगी कि क्या कुछ निर्णय होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर यशवंत सिन्हा को लगातार जिताने की अपील करने की बात कहते हैं अखिलेश यादव, वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू और उनके समर्थन में जिस तरीके से ओपी राजभर जाते हुए नजर आए, इस पर भी एक बड़ा सवाल अब उठता हुआ नजर आ रहा है पूरी राजनीति में। अतीक खान जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को अभी किसी मीडिया ने देखा नहीं है जाते हुए, सिर्फ सुना गया है कि वो वहां गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पता लगा है मीडिया के जरिए, मुझे लगता है कि वो औपचारिक मुलाकात थी। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी सबसे मिलते रहते हैं, आपने देखा होगा अभी पिछले महीने परिवहन मंत्री से मिले थे, तो वो सबसे मिलते रहते हैं, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, तो सबसे मित्रता है, सबसे दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं ये जाते रहते। ये औपचारिक मुलाकात थी, इस मुलाकात का कोई खास मकसद नहीं था। मुझे लगता है कि इस मुलाकात को औपचारिक ही लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है अतीक खान जी। शमशाद अहमद जी, आपके पास आ जाऊंगी। शमशाद अहमद जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक बड़ी हार यहां से भी देखनी शुरू हो चुकी है समाजवादी पार्टी की, आपने भी देखा कि किस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब गठबंधन पर भी एक बुरा असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। और कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, वहां पर जिस तरीके से ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव के जाने की खबरें सामने निकल के आई, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ इस पर आपको लगता है? शमशाद अहमद जी। देखिए मैम, मैंने पहले भी कहा है जी, घमंड और अहंकार ये ऐसा चीज है जो सब कुछ खा जाता है, इसके आगे कुछ बचने वाला नहीं। आप घमंड अहंकार रखेंगे, चाहे आप हो चाहे हम आप अकेले रहेंगे, कोई बचेगा नहीं। इनका घमंड अहंकार इनको सबको खा जाएगा। और जब तक शिवपाल जी इनके साथ नहीं रहेंगे, ये सपने में भी ना सोचें कि ये कोई भी चुनाव ये जीत सकते हैं। चुनाव हारने के अलावा कभी नहीं जीत पाएंगे, ये आप कहीं भी मेरी बात लिख कर रख लीजिए। मैं अगर कभी गलत हो गया तो आप मुझको कहिएगा। तो घमंड अहंकार, सबसे पहला ये घमंड अहंकार खत्म करें, दिल बड़ा करें, लोगों से मिले, जनता के बीच में जाएं। माननीय नेताजी अपने टाइम में जब थे, जो इनका विरोधी रहता था, नेताजी इसको जाते थे, उसके घर गले मिलते थे, गले मिल के उसको जो है उसको अपना बना लेते थे। जो नेताजी के ऊपर हमला करवाया पहले राजनीति के जमाने में, उसको नेताजी ने अपनाया, उसको सम्मान दिया, और फिर वो नेताजी का होकर रह गया सारा जीवन। तो नेताजी ने कम से कम आप हमारी बात ना सुने, आप माननीय शिवपाल जी की बात ना सुने, अपने पिताजी की बात सुन लीजिए। अपने पिताजी की बात सुन लीजिए कि आपके पिताजी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूरा भारत उनको नेताजी कह के पुकारता है, कम से कम उनका अनुसरण करिए आप। उनका भी अनुसरण नहीं कर रहे हैं कि नेताजी कैसे कैसे चलते थे। एक तिनका चुनकर नेताजी ने इतनी बड़ी पार्टी बनाया। आपको याद होगा जब नेताजी, अभी नेताजी का वक्त था 2012 के समय, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो सारे समाजवादी पूरे भारतवर्ष में
माननीय नेताजी के नेतृत्व में एक झंडा, एक निशान, एक पार्टी का नाम पे सब सहमत हो गए थे। चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे देवी चौटाला हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, सब वो लालू जी हो, सब सहमत हो गए थे। नेताजी का ये हुआ था कि साइकिल चुनाव निशान रहेगा और नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और ये सब विलय कर देंगे। और इस काम के लिए माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने बहुत मेहनत किया था, सब एग्री हो गए थे। बैठक होने वाली थी और पटना में बैठक होने वाली थी, मगर किसी के कहने से नेताजी ने पैर कदम खींच लिया। एक झंडा एक निशान होता है पूरे देश में, जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं सब ने मान लिया था। कितनी बड़ी उपलब्धि माननीय शिवपाल जी की थी वो, मगर उसमें जो है प्रोफेसर राम गोपाल जी ने नेताजी को सिखाया और उनको वहां से बैक कर लिया। तो अगर पार्टी का जो है नुकसान कहीं से हो रहा है तो ये दिल्ली के इशारे से हो रहा है और कहीं से हो नहीं रहा है, और ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ये दिन पे दिन नुकसान होता ही जाएगा और इसके लिए हमको बहुत दुख है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जवानी, जो हमारी जवानी का समय था, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को दिया है। हम लोग जेल गए, हम लोग संघर्ष किया, लेकिन आज हमारा सब पानी हो गया। तो हमको तकलीफ है, हम लोग जानते हैं। माननीय शिवपाल सिंह जी की उम्र 31 में 67-68 ईयर्स हो चुका है जी। इस उम्र में कौन मेहनत करना चाहता है, कौन संघर्ष करना चाहता है? इस उम्र में तो आदमी घर बैठ के आराम से राजनीति करता है जो है। आप बताइए, क्या उनको अच्छा लग रहा है? क्या वो ये चाहते हैं कि 68 साल की उम्र में हम गांव हम जाए, एक रोड? आज के डेट में माननीय शिवपाल सिंह यादव डेली 400-500 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उसी जगह पे आप माननीय अखिलेश जी को देख लीजिए कि 10 किलोमीटर भी नहीं सफर कर पाते, वो घर में ही रहते हैं और एसी कमरे में रहते हैं। आप हमारे शिवपाल जी को देख लीजिए, डेली 400-500 किलोमीटर डेली सफर करते हैं इस उम्र में। तो कोई नहीं चाहता इस उम्र में करें, लेकिन मजबूरी कराती है। जब हमको सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? और उसके बाद कहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पार्टी को नुकसान करा रहे हैं। अरे पार्टी के लिए उन्होंने पूरा पार्टी को बलिदान दे दिया। माननीय शिवपाल सिंह जी ने अपनी पार्टी का बलिदान दे दिया। पहले कहा कि हम 30 सीट देंगे, 30 नहीं दिया, 20 देंगे, 20 नहीं दिया, 10 देंगे, 10 नहीं दिया, 1 सीट उन्होंने नहीं दिया। इतना बड़ा धोखा, अपने सगा चाचा को धोखा दिया। बताइए, ये प्रचलन है, ये गांव में है कि दगा किसी का सगा नहीं है। अगर आप दगा करोगे तो आपको दगा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। दगा नहीं किया तो दगा करके देखो, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। माननीय शिवपाल सिंह जी को माननीय अखिलेश जी ने दगा किया है, 20 सीट देकर 1 सीट भी नहीं दिया। आपने अपने परिवार को, सारे लोगों को विधायक बनाया, आपने धर्मेंद्र यादव जी को सांसद बनाया, आपने और दूसरे भाइयों को, लड़कों को सांसद बनाया, प्रोफेसर राम गोपाल जी के लड़कों को सांसद बनाया। आपने शिवपाल जी के परिवार को किसी को विधायक सांसद बनाया? नहीं बनाया आपने। न उनके बीवी को विधायक बनाया, न उनके लड़के को विधायक बनाया, सांसद बनाया। शिवपाल सिंह सब कुछ सहते चले गए, कुछ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। यहाँ तक कि 2022 के चुनाव में पूरी पार्टी के लोग अपने नेताओं का बलिदान दे दिया। सारे लोग हमारे बिखर गए, हमारे साथ इतना बड़ा दगा किया इन्होंने, लेकिन फिर भी माननीय शिवपाल जी कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। चलो ठीक है, परिवार के लिए ठीक है, पार्टी मजबूत है, ये ठीक है। उनको बताइए, जब गठबंधन, जब विधायक दल का मीटिंग हुआ तो माननीय शिवपाल जी को मीटिंग में नहीं बुलाया। ऐसे आदमी को नहीं बुलाया जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसने सब कुछ जो है बलिदान दे दिया, उसको तक नहीं मीटिंग बुलाया। ऐसा आदमी हम लोग का दिल से हाय निकलेगी, हमारे माननीय शिवपाल जी का दिल से हाय निकलेगी। ये कभी जीवन में सफल नहीं होंगे। अगर माननीय शिवपाल, अगर इनको सफल होना है तो माननीय शिवपाल जी के कदमों में चले जाएं। अगर ये अगली बार अगर मुख्यमंत्री न बन जाए तब आप कहिएगा, नहीं तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे मैडम। ठीक है शमशाद अहमद जी। अतीक खान जी, आपसे आखिरी प्रश्न का जवाब लेना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं जो नाराजगियां हैं वो लोगों की काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले शिवपाल सिंह यादव, अब ओपी राजभर की भी नाराजगी यहाँ पर देखी जा सकती है। आपको क्या लगता है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आगे चल के भुगतना पड़ सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आप बताऊं, खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। देखिए, अगर एक आदमी आपसे नाराज है, कहीं ना कहीं उसकी गलती हो सकती है, लेकिन अगर हर व्यक्ति नाराज हो रहा है तो ये फिर व्यक्ति की गलती नहीं, आपकी खुद की गलती है। तो अभी आप देखिए कि महान दल के भी नेता गठबंधन तोड़ के चले गए। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अभी भी लगे हुए हैं कि चलिए किसी तरीके से मान मनोवल हो जाए, गठबंधन धर्म हम निभाएंगे। आदरणीय चाचा जी भी यही हाल है कि वो भी अभी तक उन्होंने कोई कड़ा फैसला नहीं लिया है।
तो जब आप लोगों को सम्मान नहीं देंगे तो आपको कहां से सम्मान मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी ने सही कदम नहीं उठाया सही दिशा में, जी, तो बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि आपने कई पार्टियों को आपने देख लिया है क्या अंजाम हुआ है, वही अंजाम इनका भी होगा। और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि फूट डालो शासन करो, तो कहीं ना कहीं फूट डाल करके शासन करेगी। और समय ऐसा आएगा कि तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक बड़ा दिल दिखा करके जाना चाहिए। शमशाद अहमद जी आऊंगी आपके पास, ठीक है दूसरे को जानते हैं मैडम जी, ठीक है। शमशाद अहमद जी आप कुछ कह रहे थे जी। किताब गिफ्ट कर दिया मैडम, आज कल आपकी हमारी नहीं बोलचाल है तो क्या मैं आपसे गिफ्ट वापस ले लूंगा? अगर मैं गिफ्ट वापस लेता हूं तो मैं कितना बड़ा नीच हूं, आप सोचिए। मैं इतना स्तर गिरा सकता हूं? आप बताइए, महान दल के नेता को आपने फॉर्च्यूनर दे दिया, अगर गठबंधन में नहीं तो आपने उससे कहा कि आप मेरा गिफ्ट वापस करिए, उससे आपने फॉर्च्यूनर कार वापस मंगा लिया। बताइए क्या कहीं हो सकता है? इतना स्तर हम गिरा सकते हैं जी। अरे राजनीति में भी आदमी को स्तर कोई रखना चाहिए। अरे इतने भी कमजोर नहीं है कि आप उसको एक गाड़ी देने लायक नहीं। अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो दे दिया, ले जाए, अगला खुश है, मेरे पास आए ना आए। लेकिन आप सोचिए, इससे आपको विचार का पता चलता है कि हमारा विचार किस टाइप का है। ठीक है, अगर इस टाइप का विचार है तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस टाइप का विचार कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो या भाई साहब हो, अगर मेरा विचार इस तरह है तो मैं जीवन में कभी सफल नहीं हूं। जी, ठीक है शमशाद अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतीक खान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सुभाषपा से अतीक खान जी जुड़े हुए थे, वहीं प्रसपा से शमशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खास चर्चा में, क्योंकि आपको ये पता है कि किस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बैठक की, जहां पर ओपी राजभर को नहीं बुलाया गया। और इसी को लेकर ओपी राजभर का एक बड़ा बयान सामने आ गया, जहां पर उन्होंने ये बात कही कि ना हमें फोन किया गया ना हमें बुलाया गया, हम 6 लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम गठबंधन का धर्म निभाना चाहते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जो राजनीति समीकरण है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि जब आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव हुआ उस वक्त भी देखा गया कि कई तरह के सवाल जो हैं वो अखिलेश यादव पर ओपी राजभर ने भी खड़े किए। साथ ही साथ ये भी नसीहत दे डाली कि घर बैठकर एसी की कमरे में बैठकर कुछ नहीं होने वाला है, सड़कों पर उतरकर काम करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कह दिया कि चुनाव प्रचार करने जो है वो अखिलेश यादव नहीं उतरे, और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं चुनाव में भी भुगतना पड़ा। तो आज इसी पर चर्चा हुई, किस तरीके से ये जो राजनीति समीकरण है वो अब बिगड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये भी देखने वाली बात होगी क्या इसका असर सपा के गठबंधन पर भी पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केकेटी न्यूज।